हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का। इसके सेकंड वीडियो है, राइट। पहली वीडियो में हमने बात कर लिया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसकी मीनिंग क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस क्या क्या थी, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम दो प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। दो प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, एक होता है जनरल प्रिंसिपल्स, एक होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो हम जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो भी हमारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और जिसने भी अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है दबा देना, ठीक है। मैं क्या अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। फ़िलहाल हमारी जो बिजनेस स्टडीज़ है इसकी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो मैं बात कर लूँ, जो हमारा हेनरी फ्योल है, इनने हमारे क्या दिए हैं, जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं। हेनरी फ्योल ने हमारे 14 जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। इसने हमारे 14 जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं, और जो कि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 7 जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। बाकी के जो 7 छूट जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हेनरी फ्योल ने जो पहला प्रिंसिपल दिया था वो दिया था डिवीज़न ऑफ वर्क का, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क है, वो कहता है हमें कि जो भी हमारा काम है, जितना भी हमारा काम है, उन काम को हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिवाइड कर देना चाहिए, क्या, डिफरेंट पार्ट में। क्या क्लियर हो रही है बात। और हर एक पार्ट में हमें उन पर्सन को रखना चाहिए जिनके अंदर एबिलिटी हो, एप्टीट्यूड हो और इंटरेस्ट हो वो काम करने का। क्या क्लियर हो रही है बात। डिवीज़न ऑफ वर्क हमें ये कहता है कि जितना भी हमारा काम है उसको पहले हम डिफरेंट पार्ट में बांट दें, और उसके बाद उन पार्ट में जो भी हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, उन पे क्या कर दो, उन पे हमें क्या करना चाहिए, उन पे उन पर्सन्स को रखना चाहिए जिनके अंदर एबिलिटी, एप्टीट्यूड या फिर इंटरेस्ट हो उस काम करने का। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा जो हमारा फ्योल का प्रिंसिपल है वो क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है, पहले मैं बता दूं कि अथॉरिटी का मतलब होता क्या है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि राइट टू टेक डिसीज़न, ठीक है ना। अथॉरिटी मतलब होता है कि हम कोई सा भी डिसीजन लेने की पावर जब हमारे पास आ जाती है हम उसको नाम देते हैं अथॉरिटी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि हमने किसी अपने सबॉर्डिनेट मतलब हमारे जो नीचे काम कर रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, ठीक है। हम उनको क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। ये भी हमारी क्या अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब पावर है। वैसे मैं बात करूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऐसी ऑब्लिगेशन जिसमें हमें क्या असाइन टास्क को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। असाइन टास्क को हमें जब कंप्लीट करना पड़ता है उसको हम नाम देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बोला आपके ऊपर थोड़ी सी टेंशन है कि आपको क्या करना है, आपका अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, तो वो क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट बोलता है फ्योल, वो बोलता है कि जो हमारा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ना तो ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वैसे मैं बात करूँ, ना तो ज़्यादा एकदम कम होनी चाहिए अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ना तो एकदम कम होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस बार मैं बात करता हूँ तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा प्रिंसिपल है हमारा फ्योल का, वो हमारा क्या है, डिसिप्लिन। हमारा डिसिप्लिन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। डिसिप्लिन प्रिंसिपल का मतलब, पहले मैं डिसिप्लिन बता दूँ। डिसिप्लिन आपको तो पता है कि आपको मैनर में रहना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली तो हमें ये पता है कि डिसिप्लिन का मतलब कि मैनर में रहो, पर अकॉर्डिंग टू फ्योल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, कि डिसिप्लिन का मतलब होता है यहाँ पे कि जो सिंसियरिटी होनी चाहिए, हमारी हमारी सिंसियरिटी होनी चाहिए किसके लिए, हमारे काम के लिए। हमारे काम के लिए जितने भी चीज़ें हमें किसने कही है, जितनी भी चीज़ें हमें सुपीरियर ने कही है, जितने भी हमें इंस्ट्रक्ट, जितने भी कमांड हमें सुपीरियर ने दिया है, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें सिंसियर होना चाहिए। क्या बात क्लियर हो रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमने क्या होना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज़ में। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। हमें क्या होना चाहिए, रूल्स और पॉलिसीज़ में क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा डिसिप्लिन होगा तो हमारा जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छा होगा। अच्छा होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात। उसके बाद मैं बात करूँ फोर्थ प्रिंसिपल्स की। फोर्थ प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो फोर्थ प्रिंसिपल का नाम है वो है यूनिटी ऑफ कमांड।
राइट। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि कमांड ये कहता है हमें कि जितने भी हमारे बॉसेस होते हैं, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड हमें ये कहता है कि जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट हैं उन सबको कमांड इंस्ट्रक्शन किससे मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से मिलना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमारे पास सब के सब लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तो हम किसका काम करेंगे पहले ये तो हमें डिसाइड ही नहीं होगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि हमारे पास एक बॉस होना चाहिए और वही बॉस सब के सब सबऑर्डिनेट को क्या करना चाहिए, कमांड देना चाहिए और इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, राइट। ठीक है, तो जो हमारी राइट अप्रोच है, राइट अप्रोच मतलब यहाँ पे देखो एक बॉस है, बाकी ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है। रॉन्ग अप्रोच का यहाँ पे देखो दो बॉस हैं, ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट को ये, इस सबऑर्डिनेट को ये बॉस भी कर रहा है कमांड, ठीक है, ये वाला बॉस भी कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में हमारे जो काम होते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, फुलफिल नहीं हो पाते हैं। और सबऑर्डिनेट भी क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि किस बॉस का पहले काम करें। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड हमें ये कहता है कि एक बॉस एक टाइम पर सारे के सारे सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, कमांड देगा। क्लियर हो रही है बात। उसके बाद मैं फिफ्थ प्रिंसिपल की बात करूँ फ्यूल के। फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल हमें ये कहता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना ज़रूरी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कि वन हेड वन प्लान होना चाहिए, कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन हेड वन प्लान होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात। सबके सब एक साथ मिलकर अपने ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करेंगे। क्या क्लियर हो रही है। ठीक है, देखो जैसे ये बॉस है हमारा, ठीक है, इसका जहाँ ये विज़न है, ठीक है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, सबके सब उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सिक्स पॉइंट की। सिक्स पॉइंट हमें ये कहता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल है वो हमें ये कह रहा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं उनको अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट हटा के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, मतलब जनरल इंटरेस्ट है, उसमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ना कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट में फोकस करना चाहिए। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सेवन्थ प्रिंसिपल की बात। सेवन्थ प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, सेवन्थ प्रिंसिपल का नाम क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको क्या मिलना चाहिए, एक कॉम्पिटिटिव, एक फेयर क्या मिलना चाहिए, रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ठीक है, उनको सैलरी क्या मिलनी चाहिए, फेयर मिलनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव मिलनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी प्रिंसिपल्स की बात। ठीक है, जो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी बिजनेस स्टडीज़ में आपने बहुत कुछ पढ़ना है, राइट। ठीक है, तो बाकी